बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद है और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड इमेजिंग साइंसेज, द फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। आज हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया के बारे में। कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया एक आंख की ऐसी बीमारी है जो कि बाज़ औक़ात उम्र के साथ साथ और बाज़ औक़ात आंख पे चोट लगने की वजह से होती है। ये बीमारी असल में आंख के अंदर जो शफाफ कुदरती अज्जा है, लेंस है, उसकी जो शफाफियत है वो मुतासर होने की वजह से होती है। और होता ये है कि जो कुदरती लेंस है वो नॉर्मली एक शफाफ अज्जा होता है, जबकि जैसे ही कोई चोट लगती है आंख के ऊपर, जैसे कि बच्चों में बच्चे खेलते वक्त उनको चोट लग जाए, या किसान खेतों में काम करते वक्त उनको चोट लग जाए, या फैक्ट्री वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते वक्त उनको चोट लग जाए, तो उसके बाद उस लेंस की जो शफाफियत है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और लेंस धुंधा जाता है। तो उस धुंधाहट की वजह से मरीज़ को इस तरह महसूस होता है जैसे कोई बादल से छाए हुए हैं, और मरीज़ को आहिस्ता आहिस्ता वो धुंधलाहट बढ़ती जाती है, और धुंधलाहट बढ़ के लेंस जो कुदरती लेंस है या कुदरती अज्जा है वो मुकम्मल तौर पे धुंधला जाता है। सफ़ेद मोती की दूसरी जो एक सूरत है वो ये है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे कि ज़ियाबीतिस या डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, इनकी वजह से भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। जैसे जैसे शुगर की अलामात या शुगर का जो दौरानिया है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आंख के अंदर जो कुदरती अज्जा है उसकी शफाफियत मुतासर होती है। तीसरी जो सूरत है जिसकी वजह से सफ़ेद मोतिया हो सकता है वो नॉर्मली जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, तो एजिंग प्रोसेस के साथ साथ, जैसे उम्र के साथ साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, जैसे कि दूसरे हमारे आज़ा उम्र के साथ साथ उनमें जिस तरह स्किन के अंदर आपको फ़र्क महसूस होता है, स्किन का कलर जो है वो डिफरेंट हो जाना शुरू हो जाता है, ड्राई होना शुरू हो जाती है स्किन, तो ये सारी चीज़ें एज के साथ साथ होती है। इसी तरह जो कुदरती शफाफ लेंस है वो भी एज के साथ साथ मुतासर होना शुरू हो जाता है, और उसकी जो शफाफियत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी या जो लचक है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद धुंधलाहट की वजह से लेंस मुकम्मल तौर पे धुंधला जाता है और मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे बादल छाए हुए हैं। तो ये जो मैंने आपको मुख्तलिफ जो अलामात या निशानियाँ बताई हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे मरीज़ इसी तरह की जो अलामात हैं वो महसूस करें, उनसे थोड़ी बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती है। जैसे कि कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जो जिनको दिन के टाइम ज़्यादा मसला होता है, शाम के टाइम जैसे रोशनी कम हो जाती है तो उनको बेहतर नज़र आना शुरू हो जाता है। ये जो किस्म है इसमें बेसिकली होता ये है कि जो कुदरती अज्जा है वो अज्जा दरमियान से बिल्कुल जो सेंटर है उस लेंस का, सेंटर में धुंधलाहट ज़्यादा होती है और किनारे जो हैं लेंस के वो साफ होते हैं। तो रोशनी में क्योंकि आंख की जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है, तो दिन के टाइम उनको फिर मसला होता है सूरज की रोशनी की वजह से। शाम को क्योंकि रोशनी इतनी कम हो जाती है तो जो पेरिफेरी है लेंस की, जो आस पास लेंस का एरिया है वहाँ से रिमूव होती है। तो ये सारी अलामात हैं सफ़ेद मोतिये की। इस मर्ज़ का जो इलाज है, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी दवाई नहीं है कि हम इस्तेमाल करें, ड्रॉप्स डालें और वो मोतिया ख़त्म हो जाएं। तो अभी तक मेडिकल साइंस ने ऐसी कोई भी ड्रॉप्स या ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एलोपैथी में तो मौजूद नहीं है। होम्योपैथिक्स में अक्सर होम्योपैथ दावा करते हैं कि ये जो ड्रॉप्स हैं वो मोतिया ख़त्म हो जाता है उनसे, लेकिन अभी तक मैंने अपने 15 साल करियर में ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है। इलाज इसका सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर है, और सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू आंख के अंदर से जो कुदरती लेंस जो ख़राब हो चुका है उसको निकाल के और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस जो कि आंख के लिए बना हुआ है वो डाल देते हैं। जो पुराना तरीका था उसमें यह है कि आंख में टांके लगते थे, 3 से 4 टांके लगते थे, और वो प्रोसीजर ज़रा मुश्किल था। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की तो वो प्रोसीजर बेहतर हो गया है। अब फैकोमेल्सिफिकेशन, या जो आम फहम अल्फाज में लोग कहते हैं कि लेज़र के थ्रू ऑपरेशन हुआ है, तो लेज़र शुआओं के थ्रू एक बिल्कुल माइन्यूट छोटा सा कट लगा के आंख के अंदर से जो कुदरती लेंस ख़राब हो चुका होता है उसको साफ़ कर देते हैं, निकाल देते हैं, सक आउट कर देते हैं, और सफाई होके उसके बाद उसी छोटे से इंसिजन के थ्रू एक फोल्डेबल लेंस को इम्प्लांट कर दिया जाता है। और ये प्रोसीजर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। मरीज़ को इसमें कोई ख़ास तकलीफ नहीं होती, बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आंख को सुन किया जाता है, या अगर मरीज़ यंग है और वो बर्दाश्त कर सकता है तो सिर्फ कतरे डाल के आंख की पुतली को और आंख को लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रॉप्स के थ्रू सुन करके भी ऑपरेशन किया जा सकता है। एहतियात क्या क्या चाहिए? एहतियात ये चाहिए कि ऑपरेशन के बाद कम से कम 10 से 15 दिन कोई ज़्यादा भारी चीज़ ना उठाई जाए, जिस आंख का ऑपरेशन हुआ है उस साइड पे सोया ना जाए, दूसरी साइड पे या सीधा लेटा जाए। ज़्यादा झुकना, जैसे नमाज में सजदा करना, अगर 10 एक दिन इशारे से सजदे की सूरत में इशारा करें, इशारे से नमाज पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला ने
مریض کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اگر اس کو تکلیف ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ نماز اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ڈراپس جیسے کہ آپ کے سرجن نے بتایا ہو اس طریقے سے ڈراپس کو باقاعدگی سے استعمال کریں تو یہ 100% جو نظر ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔